ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। पद्म पुराण के प्राचीन हिंदू ग्रंथ में वर्णित कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, कृपया हमें श्रावण के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें पापों को दूर करने वाला वह वृतांत सुनाता हूँ जो ब्रह्मा ने पहले नारद के पूछने पर उन्हें सुनाया था। नारद बोले, हे कमलासन, मैं आपसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम, उसके अधिष्ठाता देवता, उसके व्रत की विधि और उसका धार्मिक महत्व सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे इन विषयों के बारे में बताएं। नारद के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारद, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें कामिका नामक एकादशी के विषय में बताता हूँ जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है और लोक कल्याण के लिए कल्याणकारी है। इसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें उन फलों का वर्णन करने की अनुमति देता हूँ जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवादि देव की पूजा करने वाले को प्राप्त होते हैं। मैं श्री हरि विष्णु या मधुसूदन, जिन्हें सामान्यतः श्री हरि के नाम से जाना जाता है, कि पूजा या ध्यान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य फलों का वर्णन करूँगा। इस दिन कृष्ण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे गंगा स्नान या काशी, नैमिषारण्य या पुष्कर की यात्रा से प्राप्त नहीं होते। ये फल केवल कृष्ण की पूजा से ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण की पूजा करने से वही फल प्राप्त होता है जो बृहस्पति के सिंह राशि में रहते हुए गोदावरी या दंडक नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्वर्ण, भूमि, तालाब और चांदी का दान करता है और जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, दोनों को समान फल प्राप्त होते हैं। कामिका व्रत करने से घरेलू वस्तुओं सहित दुधारू गाय का दान देने के समान फल प्राप्त होता है। श्रावण में भगवान विष्णु की पूजा करना गंधर्वों, उर्गों और पन्नगों सहित देवताओं की पूजा करने के समान माना जाता है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को कामिका के दिन अपनी क्षमता के अनुसार श्री विष्णु जी की पूजा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो पापों के कीचड़ में उलझे हुए हैं। इसकी पवित्रता और पापों को दूर करने की क्षमता अद्वितीय है। नारद, ऐसा ही है। स्वयं भगवान विष्णु ने भी इसकी पुष्टि की है। कामिका व्रत करने वालों को मिलने वाला फल परम आत्मा के ज्ञान की खोज करने वालों को मिलने वाले फल से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो लोग रात भर जागकर कामिका व्रत का पालन करते हैं वे भयंकर यमराज या किसी भी विपत्ति से बच जाते हैं। कामिका व्रत के पालन के कारण उनका जन्म किसी अशुभ कुल में नहीं होता। जिन ज्ञानी मुनियों ने परम मोक्ष प्राप्त किया है उन्होंने कामिका व्रत का पालन करके ऐसा किया है। इसलिए जिन लोगों ने स्वयं को अनुशासित किया है उन्हें इस व्रत का पालन करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करने से इस संसार के सभी पाप धुल जाते हैं और वह उसी प्रकार स्थिर रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में निष्कलंक रहता है। तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा करने से एकमात्र सोना या चौगुना चांदी अर्पित करने के समान फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु रतन, मोती, लापिस, लाजुली और मूंगे की अपेक्षा तुलसी के पत्तों से अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी के अंकुरों से भगवान विष्णु की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन तुलसी को मेरा नमस्कार है जिनके दर्शन से समस्त पापों का नाश हो जाता है, जिनके स्पर्श से शरीर पवित्र हो जाता है, जिनके वंदन से रोग दूर हो जाते हैं, जिनके छिड़कने से यमराज भयभीत हो जाते हैं, जिनकी उपस्थिति से भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त होता है और जिनके चरणों में बैठने से तत्काल मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस दिन में दिन रात दीपक जलाने वाले व्यक्ति को मिलने वाले धार्मिक पुण्य की सीमा का अंदाजा चित्रगुप्त भी नहीं लगा सकते। भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाने वाले मनुष्य के मृत पूर्वज स्वर्ग में निवास करते हैं और अमृत से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से दीपक जलाने पर 100 करोड़ दीपों का पुण्य प्राप्त होता है और वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। कामिक व्रत का यही महत्व है। इसे सभी व्यक्तियों को अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह सभी पापों को दूर करता है
इस व्रत का पालन करने वाले भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं और महान धार्मिक पुण्य प्राप्त करते हैं। जो लोग इस व्रत के महात्म्य पर श्रद्धा रखते हैं, इसे सुनते हैं, वे भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं और सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी भेंट एक दुर्बल ब्राह्मण से हुई और किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तुरंत उस क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव के समक्ष क्षमा याचना की और ब्राह्मण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना कर और ब्राह्मणों को भोजन व दान देने के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से उस क्षत्रिय ने व्रत किया। उसी रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले कि तुम्हारी भक्ति और आज की पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तब से ही कामिका एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। हर हर महादेव। धन्यवाद।